नमस्कार दोस्तों, गुड्डू एडीसे 4.0 यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एक ज़बरदस्त तरीके से वैकेंसी निकल के आ रही है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026 जो कि ज़बरदस्त तरीके से इसमें वैकेंसी आप लोग को आ रही है ना। जो कि किसी भी आप राज्य से है, चाहे आप बिहार से हो या झारखंड से हो या यूपी से हो या एमपी से हो, कहीं से भी हो, है ना। आप इसमें आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी में आप इसमें जॉब ले सकते हैं। अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट हो चुकी है ना। और लास्ट डेट कब तक है, इसमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि आप चाह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक में की ओर से सहायक के रिक्त पदों पर, है ना, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर के आप तैयारी करके आप इसमें जॉब कर सकते हैं। सैलरी भी अच्छा खासा है ना। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को डिटेल जानकारी आपको देंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगा, आवेदन शुल्क कितने लगेंगे, है ना, कैसे इसको ऑनलाइन करेंगे, तो इसको वीडियो में हम आप लोग को विशेष जानकारी देने जा रहे हैं ना। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि सब्सक्राइब करने से मैं खुद मोटिवेट होता हूँ और नए नए वीडियो हम आपको तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आपको नए वीडियो में आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में डिटेल जानकारी बताने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट बताएंगे कि अगर आप भारतीय रिजर्व बैंक में सहायक के पद पे नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है ना। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सहायक के रिक्त 650 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है ना। जिसमें कि उम्मीदवार 16 फरवरी 2026 से लेकर 8 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं बहुत इसका शॉर्ट टाइम है, 15 से 20 दिन का टाइम है। ठीक है, आप इसके लिए यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, जो कि आपको 26 जनवरी इसमें आपको दिया हुआ है। तो आप इस प्रकार की देख सकते हैं कि बहुत सारे आवेदन आपको आए हुए हैं ना। तो यदि आप आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि इस वीडियो में हम आपको आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कैसे करते हैं, जरूरी दस्तावेज प्रक्रिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट कागज पत्र लगेंगे, योग्यता प्रक्रिया क्या है, आपका पढ़ाई लिखाई होंगे, चयन प्रक्रिया, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, ज्वाइनिंग कैसे होगा, आवेदन शुल्क कितना ऑनलाइन करने में पैसे लगेंगे, इसके डिटेल जानकारी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान की है ना, जिससे कि आप बहुत आसानी से आप अपने फॉर्म को आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026 आप ऑनलाइन कर पाएंगे। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026 के लिए मैं लेखक का नाम है आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026 है, और लेखक का जो प्रकार है बिल्कुल लेटेस्ट जॉब है। फिलहाल इसका अधिकारी सूचना जारी किया गया है और ये आपका इसको भी ऑनलाइन शुरू करने का प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ना। तो लेटेस्ट जॉब है आपका। पद का नाम जो सहायक का है ना, सहायक का है। पदों की संख्या 650 है, अच्छा पद भी है ना। आवेदन शुरू करने जो तिथि है 16 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुकी है ना। अभी आपको 2-3 दिन हो रहा है ना। तो आप इसको भरना चाहते हैं, अगर आरबीआई में भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिसके आवेदन शुरू करने की जो तिथि है वो 16 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ना 8 मार्च 2026 तक चलेगा, यानी होली बाद तक ये खत्म हो जाएंगे, है ना। तो देखिए हो सकता है 2 दिन सर्वर भी डाउन रहता है, प्रॉब्लम आती है ना। तो समय से पहले ही आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए, ज़बरदस्त तरीके से वैकेंसी आ रही है। तो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपको 8 मार्च है। आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल ऑनलाइन है ना। ये बिल्कुल ऑनलाइन है, ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको जाके फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकारी इसका वेबसाइट है www.opportunities.rbi.org.in, है ना। आप इस अधिकारी वेबसाइट पे जाके डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं और इसी अधिकारी वेबसाइट से आप अपना फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे, है ना। तो किसी भी गूगल ब्राउजर में आप ओपन करेंगे, वहाँ पे टाइप कीजिएगा www.opportunities.rbi.org.in करेंगे। वहाँ पे अधिकारी वेबसाइट आपको खुल जाएगा, वहीं पे अप्लाई का बटन रहेगा, उस पर क्लिक करके आप आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026 के लिए इसका ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अधिकारी वेबसाइट आपका है, इस वेबसाइट पे जाके आप कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका है, ठीक है, कि एलिजिबिलिटी फॉर आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026, मतलब आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी में कौन लोग एलिजिबिलिटी होंगे, कौन लोग पात्र होंगे, है ना। तो यदि आप आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपके नीचे दिए हुए सभी योग्यता का पूरा करना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार है ना। तो पहला
आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब बिहार का भी लोग भर सकते हैं, झारखंड का भी भर सकते हैं, यूपी का भी भर सकते हैं, एमपी का भी भर सकते हैं, मतलब कहीं से भी भर सकते हैं, लेकिन भारत का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है। आवेदन की जो आयु है ना 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच होने चाहिए। इसमें देखिए है ना 28 वर्ष के ऊपर लोग नहीं भर सकते, जिसमें 29 30 के बाद नहीं भर पाएंगे है ना। उसको 20 साल होना चाहिए एटलीस्ट बैंक में जॉब करना है। आरबीआई की गाइडलाइन है ना। किसी किसी फॉर्म में देखे होंगे कि 18 साल से होती है 28 साल तक, लेकिन नहीं, यहाँ पे 20 साल रखा गया है, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह। ठीक है। तो इसका आवेदन की आयु जो 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है। आवेदक के मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो, उसको स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए है ना। ये सोचेंगे कि मैट्रिक है भर दे, नहीं चल पाएगा, इंटर है भर दे, नहीं चल पाएगा है ना। उसको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मान्यता से। ठीक है। तो मान्यता प्राप्त संस्था से स्थान की डिग्री चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी ऑनर्स हो, आप इसमें भर सकते हैं। अगर बीकॉम है तो और बेटर देन सो है ना। बीकॉम जो है ना, बीकॉम उसके लिए कॉमर्स है तो और अच्छा है बैंक में जॉब करने के लिए। ठीक है। तो आवेदक के स्थानीय भाषा के ज्ञान होनी चाहिए। हाँ, अगर मान लें कि आप बिहार से है यूपी में जाएंगे है ना, तो वहाँ का स्थानीय भाषा लैंग्वेज आपको आना चाहिए है ना। तो यहाँ पे स्थानीय भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लैंग्वेज आपको आना चाहिए। यानी कि बिहार में तो झारखंड में भर देंगे, झारखंड में जो लैंग्वेज रहेगा वो आपको स्थानीय भाषा आना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार की है। आवेदक के पास इसमें मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज होने चाहिए, जितना भी दस्तावेज है वो आपको सब आपको होने चाहिए। ठीक है। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, तो जो SC ST में आते हैं ना, तो एज आपको 5 ईयर्स रिलैक्स मिलेगा, छूट मिलेगा। OBC है तो 3 ईयर्स, और PWBD विकलांग है तो 5 से 15 ईयर्स। ठीक है। ये आपका एज लिमिट है। ठीक है। उसके प्रकार आपको दिया हुआ कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026, मतलब आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या कागज पत्र आपको लगेगा है ना। तो यदि आप आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सभी दस्तावेज को आवश्यकता होगी, जो कि कुछ इस प्रकार है ना। तो सबसे फर्स्ट आपको आधार कार्ड होगा है ना, आधार कार्ड आपको लगेंगे। ठीक है। शिक्षा से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज लगेगा, इसमें जो भी ग्रेजुएशन मांगेगी उसमें आपको लगेगा है ना। तो मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स, इंटर का डॉक्यूमेंट्स, ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स जो भी है आप इसमें फाइनल रखेंगे है ना। मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पार्ट 3 का पूरा जानकारी देना होगा। निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, किस निवासी से है ना, कहाँ से है। जाति प्रमाण पत्र लगेगा, हस्ताक्षर लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा 2 गो, ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर, ये सब आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। ये डॉक्यूमेंट लगभग सभी व्यक्ति को होता है 20 साल से 28 साल के बीच जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की ये आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026 का एप्लीकेशन फी कितना होगा है ना, तो इसका फॉर्म को भरने के लिए देख लेंगे, कॉस्टली है थोड़ा है ना। तो जनरल OBC BC के लिए आपको 450 प्लस 18 से GST यानी 500 आपको इस प्रकार किया जाएगा है ना। 450 रुपये है ना, हाँ 450 रुपया, 450 रुपया प्लस 18% GST लग जाएगा है ना। तो इस प्रकार की है। तो जनरल OBC अगर हम आपको आते हैं तो 450 रुपया प्लस 18% GST लग जाएगा, यानी समझिए कि 500, 550, 550 इस प्रकार के आपको लगेगा, देख लेंगे। उसके बाद आपको जो है SC ST PWBD अगर एग्जाम्पल सर्विसमैन है तो उन लोग को 50 रुपये लगेगा फी प्लस 18% GST लगेगा। ठीक है। आरबी का अगर स्टाफ है, अगर जॉब में पहले से काम करते होंगे तो उन लोग को बिल्कुल 0 रुपये, 0 रुपये, उन लोग को कोई चार्ज पैसा नहीं लगे। तो उन लोग को रिलैक्स से मिला हुआ है ना, जो आरबीआई में काम कर चुके हैं उन लोग को छूट भी मिलेगा। ठीक है। तो आरबीआई के स्टाफ के हैं तो आप यहाँ पे 0 रुपये के माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके। ठीक है। उसी प्रकार आपके यहाँ पे है कि आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026 सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो क्या क्या करना होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ज्वाइनिंग का क्या रूल है, कैसे ज्वाइन होगा है ना। तो सबसे फर्स्ट इस भर्ती उम्मीदवारों को चयन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। तो पहला आपको प्रारंभिक परीक्षा होगा, एक आपको प्रारंभिक परीक्षा होगा, दूसरा एक मुख्य परीक्षा होगा, मेन परीक्षा। ठीक है। फिर भाषा परिवरणता परीक्षा होगा, भाषा जो लोकल में हो ना, जैसे बिहार का राजधानी पटना है तो बिहार में कौन कौन से लैंग्वेज जिला में होते हैं, इसके लिए यूपी में जो लैंग्वेज होता है, ये एमपी में होता है ना। तो इस प्रकार की आपको भाषा का जो प्रवीणता होगा, जो जानकारी होगा, उसको एक परीक्षा होगा। ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा है ना। फिर आपको मेडिकल कुछ नहीं होता है, आराम से हो जाता है। ठीक है ना। तो मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल आपको होगा है ना। तो इस प्रकार की आपका सिलेक्शन होगी। ठीक है। उसी प्रकार फिर आपको यहाँ पे है कि हाउ टू ऑनलाइन अप्लाई आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026,
है ना, आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी के लिए ऑनलाइन इसको कैसे करेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, है ना। तो सबसे फर्स्ट यदि आप आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026 के लिए आवेदन ऑनलाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सभी स्टेप फॉलो को ध्यानपूर्वक फॉलो कर कुछ इस प्रकार है ना। तो सबसे फर्स्ट आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी अधिकारी वेबसाइट के होम पेज पे जाना होगा, जो मैंने वेबसाइट आपको बताया है ना। उसके बाद कुछ इस प्रकार की खुलेगा। अब खुलने के बाद आपको अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे करेंट वैकेंसी आएगा, है ना। यहाँ पे अप्लाई करके सारा डिटेल्स आपको देना होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा करता हूँ कि आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026 के लिए इस वीडियो आपको पसंद में आया होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है या कोई आपको मन में डाउट होता है या कुछ इस वीडियो से वैकेंसी के माध्यम से कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और आपको हम डिटेल जानकारी उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।